तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना का जो ब्रोशर है ये गवर्नमेंट की साइट से ही डाउनलोड कर रखा है। तो ये जो सब्सिडी है ये देख लेते हैं कि आपको किस किस पर्पस के लिए मिल सकती है। पर्पस जो रहेगा वो इंटर सब्सिडी ऑन हाउसिंग लोन फॉर एक्विजिशन ऑब्लिक कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। तो आपको ये सब्सिडी जो है तभी मिलेगी जब आप हाउसिंग लोन ले रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। और हाउसिंग लोन जो है वो एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, यानी आप या तो बना बनाया घर खरीद रहे हैं या फिर खुद जमीन लेके कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, दोनों केसेस में आपको ये मिलेगा। पर इसकी प्री कंडीशन है कि आप उसके लिए हाउसिंग लोन ले रहे हैं पर्टिकुलर बैंक से। बेनिफिशियरी कौन रहेगा? वो फैमिली रहेगी। तो फैमिली में कौन कौन आता है? हस्बैंड, वाइफ, अनमेरिड सन एंड अनमेरिड डॉटर्स। इसके अलावा अगर एडल्ट मेंबर्स है यानी 18 प्लस की एज में अगर चिल्ड्रन है तो उसको सेपरेट फैमिली माना जा सकता है। अब इसकी कुछ प्री कंडीशंस है। सबसे पहला तो आपके पास कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए, यानी जो फैमिली है, फैमिली का मतलब यहाँ पे क्या है? हस्बैंड, वाइफ और उनके माइनर चाइल्ड, इनके नाम पे कोई भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए। तो सपोज आप, आपकी वाइफ और आपके 2 बच्चे हैं, अगर इनमें से किसी के नाम पे भी कोई पक्का घर है तो आपको ये सब्सिडी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपके पेरेंट्स के नाम पे पक्का घर है और आपकी फैमिली अलग है, चाहे आप पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं और पेरेंट्स के नाम पे कोई पक्का मकान है, तो आपकी फैमिली को डिफरेंट ट्रीट किया जाएगा। सपोज आपके घर में आप और आपकी वाइफ हैं और आपके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के नाम पे कोई पक्का मकान है, बट आप आपके लिए लोन ले रहे हैं और घर खरीद रहे हैं, तो आपको सब्सिडी उसमें मिल जाएगी। तो वो जो पक्का मकान है वो पेरेंट्स का माना जाएगा और आपको सेपरेट फैमिली ट्रीट किया जाएगा, तो आपके लिए अवेलेबल रहेगी ये सब्सिडी। तो गवर्नमेंट ने सब्सिडी के पर्पज से पर्सन्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। इन 4 कैटेगरी को डिवाइड करते समय उन्होंने ध्यान रखा है आपकी हाउस होल्ड इनकम, यानी आपकी जो एनुअल इनकम है फैमिली की वो, और प्लस जो आप जो घर खरीद रहे हैं उसका कारपेट एरिया क्या है, उसके हिसाब से 4 कैटेगरी बनाई है। तो चलिए अब चारों कैटेगरी हम समझ लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं और आपको सब्सिडी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये देखिए चारों कैटेगरीज जो है आपके सामने है, MIG 1, MIG 2, EWS, LIG। तो देन MIG ग्रुप, MIG 1 का मतलब होता है मिडिल इनकम ग्रुप। तो मिडिल इनकम ग्रुप जो है वो वाले पर्सन होते हैं जिनकी इनकम 6 लाख रुपए से लेकर 12 लाख रुपए तक है। तो 6 लाख रुपए से लेकर 12 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम है तो उस केस में जो है आप MIG 1 ग्रुप में आएंगे और एलिजिबल हाउसिंग लोन का अमाउंट हो जाएगा 9 लाख। सब्सिडी का जो रेट होगा वो 4%। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ ये 9 लाख जो है सब्सिडी का अमाउंट नहीं है। सब्सिडी का अमाउंट जो है वो प्रेजेंट वैल्यू मेथड से कैलकुलेट होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर जो अमाउंट आपको जो सब्सिडी का मिलेगा वो 2,20,000 से लेकर 2,70,000 के बीच रहेगा, ये आपका श्योर है। अच्छा, यहाँ पे चेंज क्या हो गया? जो घर है वो 120 स्क्वायर मीटर्स तक हो सकता है कारपेट एरिया। तो 120 स्क्वायर मीटर्स इंटू 10.76, तो उस केस में 1291 स्क्वायर फीट तक आपका जो है फ्लैट या मकान हो सकता है, तो आप MIG 1 में फॉल करेंगे। देन ऐसे ही MIG 2 ग्रुप है, मिडिल इनकम ग्रुप सेकंड पार्ट। तो मिडिल इनकम ग्रुप 2 में क्या रहेगा? आपका इनकम यानी आपका हाउस होल्ड इनकम 12 लाख से ज्यादा है बट 18 लाख तक है, तो उस केस में जो है आपको सब्सिडी मिलेगी 12 लाख रुपए के लोन अमाउंट पे 3% की रेट से। स्क्वायर फीट जो है कारपेट एरिया थोड़ा और बढ़ जाएगा, यानी 150 इंटू 10.76, यानी इस केस में आपका 1614 स्क्वायर फीट तक का मकान जो है वो हो सकता है। तो ये चारों ग्रुप हैं। अगर आप इन चारों ग्रुप में आते हैं तो आपको सब्सिडी जो है मिलेगी। सब्सिडी का अमाउंट 2.25 लाख रुपए, 2,20,000 रुपए से लेकर 2,70,000 रुपए तक रहेगा। ऑलमोस्ट 9 मंथ्स लगे मुझे सब्सिडी रिसीव होने में, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। गवर्नमेंट का प्रोसेस है, थोड़ा स्लो प्रोसेस है, कभी बजट का इशू होता है, बट एट द एंड आपको सब्सिडी जो है वो रिसीव होगी, ये कन्फर्म्ड है। तो सब्सिडी के लिए अप्लाई करने के लिए आप जो है अपनी जो कंसर्न बैंक है वो फॉर्मेलिटीज पूरी करवा देते हैं। उसमें आपको एक एफिडेविट देना पड़ता है। तो जो कंडीशंस हमने यहाँ पे देखी, जैसे आपका पक्का मकान नहीं होना चाहिए, इनकम का जो डिक्लेरेशन, ये सब आपका एक एफिडेविट बना के डिक्लेरेशन लेते हैं और वो डिक्लेरेशन जो है वो अपनी लोन प्रोसेस के साथ वो गवर्नमेंट को, कंसर्न डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर देते हैं और फिर गवर्नमेंट में आगे वो एप्लीकेशन जो है प्रोसेस होती है और आपको अल्टीमेटली सब्सिडी का अमाउंट रिसीव हो जाता है।